हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिव्यांश रंगी एंड आई एम फ्रॉम रेजोनेंस। शॉर्ट वीडियो सीरीज हमारी चल रही है और पिछले कुछ वीडियोस में हमने 2 चैप्टर्स डिस्कस कर लिए थे जो कि था गेटिंग टू नो प्लांट्स एंड फूड। इस वीडियो में मैं आपके लिए थर्ड चैप्टर लेके आया हूँ क्लास 6 का बायोलॉजी, जो कि है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। अब पहले एक बात बता देता हूँ, शॉर्ट वीडियो सीरीज है तो कम से कम टाइम में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने का कोशिश करूंगा। इस चैप्टर की अगर बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें जानना होगा। देखो, दुनिया में 2 तरीके की चीजें होती है, लिविंग नॉन लिविंग। तो लिविंग के बारे में जानेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे, देन हैबिटेट देखेंगे कि वो कहाँ रहता है, कहाँ सर्वाइव करता है, देन अडेप्टेशंस देखेंगे कि पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में या पर्टिकुलर प्लेस पे जो जहां वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है वहां पर उसे रहने के लिए क्या क्या अडेप्टेशंस करने पड़े या क्या स्पेशल फीचर्स उसने डेवलप करे। ओके, सो let's start with the chapter. First is introduction. Now introduction में यह है कि living और non living thing, भाई 2 तरीके की चीजें होती है दुनिया में, या तो वो living है या वो non living है। Either it is living, या तो जिंदा है या वो जिंदा नहीं है। अब बात करें कि living things non living से अलग कैसे है, उसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा, इनके कैरेक्टर्स पढ़ने होंगे। एक चीज दे रखी है यहाँ पर, living and non-living things are made up of matter and anything that is made up of matter occupies space and has mass। जो भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, सब किसकी बनी हुई है, मैटर की। और मैटर एक ऐसी चीज है जो कि क्या ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस और मास। अगर मैं इजी वर्ड्स में आपको बताऊं तो कोई भी चीज है, मान लो बहुत छोटी चीज है, बट इस यूनिवर्स में इस जगह पर उसने थोड़ी सी जगह ले रखी है, थोड़ी सी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है, एंड कुछ तो मास होगा उसका, कुछ तो वजन होगा। मान लो पॉइंट्स में ये बहुत कम है, हम तो उसे मेजर भी नहीं कर सकते, पर कुछ तो है, तो दैट इज अ मैटर, जिसने कोई सी भी थोड़ी सी भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है एंड उसका कुछ मास है। नाउ अब बात कर लेते हैं कि लिविंग थिंग्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों वो नॉन लिविंग से अलग है, क्या उनमें अलग है, ठीक है ना। तो इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज नीड फॉर फूड, खाने की जरूरत पड़ना। अच्छा, वी आर लिविंग, प्लांट्स आर लिविंग, वी ऑल नो दैट प्लांट्स आर लिविंग। हमें पता है ना कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो प्लांट्स को भी खाने की जरूरत है बिकॉज दे आर लिविंग। हम ह्यूमंस हैं, वी ऑल्सो ईट फूड, हमें भी खाने की क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जरूरत क्यों होती है, फॉर एनर्जी। खाने की जरूरत क्यों है हमें, एनर्जी के लिए। अच्छा, मैं कुछ भी काम कर रहा हूं, मान लो आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फॉर दैट आई नीड एनर्जी, उसके लिए मुझे एनर्जी की जरूरत है। कहां से मिलेगी, खाने से। अच्छा, यहां पर चेयर्स रखी हुई है बगल में, और चेयर्स छोड़ो, ये पेन है मेरे हाथ में, ठीक है, तो इट इज नॉट लिविंग, ये लिविंग नहीं है, तो इसे खाने की जरूरत भी नहीं है। इट डज नॉट रिक्वायर फूड, बट एज वी आर लिविंग, हमें तो खाने की जरूरत है ना। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या हो गया कि ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो प्लांट्स हो या चाहे वो एनिमल्स हो, सबको किसकी नीड है, फूड की नीड है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, दैट इज ग्रोथ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आइदर इट इज प्लांट और ह्यूमंस और एनिमल्स, कोई भी हो, क्या होगा उनमें, दे शो ग्रोथ, वो ग्रोथ शो करेंगे। लाइक इन दिस डायग्राम यू कैन सी, इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट दिस इज अ सीड, ये एक सीड है यहां पर। अब सीड स्टेज वाइज टाइम के साथ क्या हो गया, पूरा का पूरा एक प्लांट बन गया। सीड किस में बन गया, पूरा एक प्लांट में कन्वर्ट हो गया, तो इसने ग्रोथ शो करी। हमने तो एक छोटा सा सीड शो करा था सॉइल में, फाइनली अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हो गया, किस में बन गया, वो एक पूरा फुल फ्लेज्ड प्लांट बन गया। तो ग्रोथ शो हुई। हम ये डेली लाइफ में देखते हैं, कोई भी, अच्छा तुम एक किसी भी चीज का पौधा उगाओगे तो बड़ा होगा ना, तो वो ग्रोथ शो कर रहा है, ठीक है, बड़ा हो रहा है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमंस, बेबी है यहां पर, बच्चा पैदा होता है, कितना सा होता है, छोटा सा बच्चा होता है। देन ईयर बाय ईयर, टाइम टू टाइम क्या होता है, उसकी ग्रोथ होती रहती है। अल्टीमेटली वो किस में बन जाता है, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग बन जाता है। तो ग्रोथ शो करी ह्यूमंस ने भी, तो वी कैन से दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ। हम सब बड़े होते हैं, ठीक है ना, कोई भी छोटा नहीं रहेगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, ठीक है। तो दूसरा तो हमारा क्या हो गया, ग्रोथ शो हो गया। मान लो कुर्सी रखी हुई है,
तुमने इसे कितना भी खाना खिला दिया, कितना भी प्यार से रख लिया, क्या ग्रोथ होगी? क्या एक की दो कुर्सी तो छोड़ो, कुर्सी बड़ी हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है, तो लिविंग का है, जो लिविंग है वही क्या करेंगे? ग्रोथ शो करेंगे। किसी भी नॉन लिविंग थिंग में ग्रोथ कभी भी नहीं होगी। ये पेन है, ये पेन बड़ा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, आज से मतलब 4 साल बाद भी ये पेन ऐसा ही रहेगा, पर हम 4 साल बाद सेम रहेंगे क्या? नो, वी विल शो ग्रोथ। कोई एक सीड शो करोगे, 4 साल बाद क्या वो वैसा ही रहेगा क्या? नो, इट विल शो ग्रोथ, इट विल कन्वर्ट इनटू अ प्लांट, वो एक प्लांट बन जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। सो अब नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें तो इट इज रेस्पिरेशन। नया टर्म होगा आई थिंक, कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन? देखो, हम फूड इनटेक करते हैं ना, हमने पिछले फूड चैप्टर में देखा था कि हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फूड से, दैट वी हैव सीन इन प्रीवियस वीडियोस। तो अब क्या होता है कि वो फूड हमने खाया, उस फूड से हमें एनर्जी लेनी है, ठीक है ना। फूड एनर्जी के लिए खा रहे हैं, उस फूड से एनर्जी डिराइव करने का जो प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज respiration. All living organisms need to respire. Respiration is the process by which we derive energy from the food we eat. जो हम खाना खाएंगे ना, उस खाने से एनर्जी को डिराइव करना, उस खाने से एनर्जी को लेना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अब ब्रीदिंग क्या होती है फिर? अच्छा, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या होता है, बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है हम। तो अगर बात करें ब्रीदिंग क्या होती है, तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ या रिलीज ऑफ CO2 इन द एनवायरमेंट। ऑक्सीजन को लेना और CO2 को रिलीज करना, दैट इज ब्रीदिंग। वो क्या होगी हमारी? ब्रीदिंग होगी, ठीक है ना। सांस लेना, सांस छोड़ना, वही ब्रीदिंग है। उसके बाद अगर बात करें कि क्या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए, तो यस, जो ऑर्गेनिज्म जहां रहता है उस हिसाब से उसके पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से शुरुआत करते हैं, वी आर ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के पास क्या होता है? लंग्स। हमने छोटी क्लासेस से हमने पढ़ा है कि लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ, ठीक है। ये रहा, देख लो इस डायग्राम में क्या हो रहा है। हमने क्या करा? इनटेक ऑफ O2, हमने ऑक्सीजन का इनटेक करा। नाउ फिर क्या हुआ? रिलीज ऑफ CO2, ऑक्सीजन का इनटेक करा, CO2 को रिलीज करा एनवायरमेंट में, दिस इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के बिना रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म की अगर बात करें तो अर्थवॉर्म किससे ब्रीथ करता है बच्चों? अर्थवॉर्म स्किन से ब्रीथ करता है अपनी। यस, अर्थवॉर्म ब्रीथ बाय स्किन। कभी सुना है कि स्किन से भी कोई ब्रीदिंग कर रहा है? बट यस, करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स स्किन से भी ब्रीदिंग करते हैं। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है? अर्थवॉर्म। अच्छा, स्किन से जो ब्रीथ करते हैं ना, उस ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं हम? क्यूटेनियस। स्किन से जो रेस्पिरेशन कर रहा है उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट फिश, फिश के पास क्या होता है? स्पेशल ऑर्गन होता है। भाई पानी में रहती है ना फिश, तो पानी में रहने पे तो लंग्स तो काम करेंगे नहीं, तो उनके पास लंग्स होते भी नहीं है। व्हाट फिश हैव इज, फिश हैव गिल्स। गिल्स से वो क्या करती है? रेस्पिरेशन करती है फिश। अब ये डायग्राम में अगर आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि ये जो पार्ट है ना, दीज आर द गिल्स। ये पार्ट क्या होता है? फिश को ब्रीथ करने में हेल्प करता है। एंड लास्ट फ्रॉग, फ्रॉग स्किन से भी ब्रीथ कर सकता है एंड फ्रॉग्स डू हैव लंग्स। फ्रॉग्स लंग्स से भी ब्रीथ कर सकते हैं। बाय द वे वन मोर होता है, दैट इज बकल रेस्पिरेशन। फ्रॉग्स में वो भी पाया जाता है, वो भी मिलता है। तो यहां तक की हमारी बात हो गई। हमने देख लिया कि रेस्पिरेशन क्या हो गया था, रेस्पिरेशन किसने करा, क्यों हुआ, एनर्जी डिराइव करने का प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद ब्रीदिंग क्या होती है, तो ब्रीदिंग क्या होती है? इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। ये भी हमने देख लिया, डिफरेंस देख लिया कि रेस्पिरेशन तो एनर्जी डिराइव करने का प्रोसेस है और ब्रीदिंग गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस है। नाउ और अलग अलग ऑर्गन्स भी देख लिए। नाउ द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक वी विल डिस्कस ऑफ लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपने ही जैसे इंडिविजुअल को, अपने ही जैसे सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल को फिर से प्रोड्यूस करना इज रिप्रोडक्शन। सीधा सा एग्जांपल दूं तो ह्यूमन को ही जन्म देगा, ठीक है ना। हम जो है एक जो बेबी को जन्म देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर प्लांट्स की बात करें
तो प्लांट्स क्या होता है, मान लो तुमने किसी भी सीड को सो करा, प्लांट से हमें कोई सीड मिला, एक फ्रूट से सीड मिला, हमने उसे सो करा, उससे नया प्लांट ग्रो कर गया, तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन हुआ उसका, ठीक है, वो फिर से प्रोड्यूस हुआ। रिप्रोडक्शन का हिंदी में मतलब बताऊं तो फिर से प्रोड्यूस होना, फिर से बनना। अब हम ह्यूमन है, हमने बेबी को जन्म दिया, ठीक है ना, फीमेल जो बेबी को बर्थ देती है, तो वो भी क्या है, रिप्रोडक्शन ही है ना, सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल को बर्थ दिया। इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स में तुमने मान लो सीड सो कर दिया या फिर अलग अलग मेथड्स यूज कर लिए, लाइक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसमें कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग जो भी तुमने करा, पर उससे नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है ना, ह्यूमन से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है सिमिलर काइंड का, प्लांट से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है सिमिलर काइंड का, तो दैट इज रिप्रोडक्शन। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है, रिप्रोडक्शन। चाहे सिंगुलर क्या कहते हैं उन्हें, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात कर लो, यूनिसेल्यूलर की, चाहे आप मल्टी सेल्यूलर की बात कर लो, सब में रिप्रोडक्शन होता है, भले वो फिजन से हो, भले वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हो, या भले अदर मेथड से हो, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अपने ही जैसे सिमिलर काइंड के ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमंस को बर्थ देते हैं, जो मुर्गी होती है वो अंडे देती है, और अंडे से क्या निकलता है, चूजा निकलता है, एक बेबी निकलता है मुर्गी का भी, अंडे का, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। चारों कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या देखा कि ये लिविंग थिंग में ये होता है। यार तुम कुर्सी को रख दोगे, कुर्सी को गाड़ दो जमीन के नीचे, थोड़ी ना नई कुर्सी बन जाएगी, नहीं बनेगी ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। कुर्सी का बहुत एग्जांपल ले लिया हमने खैर इस वीडियो में। अब 4 एक बार फिर से देख लेते हैं क्या थे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फूड की रिक्वायरमेंट होगी, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। सेकंड थिंग क्या होगा, सेकंड में ग्रोथ शो करेगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, वो छोटा होगा तो वो बड़ा होएगा अल्टीमेटली। थर्ड इज रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या करेंगे, रेस्पिरेशन। क्यों, क्योंकि जो फूड उनने खाया उससे वो एनर्जी भी तो लेंगे ना, डिराइव करेंगे, तो दैट इज रेस्पिरेशन। एंड द फाइनल इज रिप्रोडक्शन, ऑल द ऑर्गेनिजम्स विल शो रिप्रोडक्शन। सब ऑर्गेनिजम्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में रिप्रोडक्शन होगा, आइदर इट इज प्लांट्स और वी ह्यूमंस। आया समझ में, भले वो गाय हो, गाय भी तो बछड़े को जन्म देती है, डॉग्स में भी पपी होते हैं, वो पपी को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में, शॉर्ट थी, इसका पार्ट 2 जल्दी लेकर आ जाऊंगा मैं, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, साथ में बने रहना। आगे की बात अगली वीडियो में करते हैं। थैंक यू।